ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, सावन है तक कोई उत्सव नहीं है। इक्का-दो हर महीने कोई एक आधा फेस्टिवल ही है। तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, छोटी तीज से जो है राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। इस दिन महिलाएं जो है वो पार्क में जाती है। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है बीकानेर में, वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाता है, पुरुषों की एंट्री रोक दी जाती है। और यहाँ पर महिलाएं जो है वो झूला झूलती है। छोटी तीज पर झूला झूलना अनिवार्य है। उपवास खोलने से पहले झूला झूलती है। झूला झूलने के दौरान पींपली लोकगीत गाया जाता है। पींपली लोकगीत गाने का मतलब है कि सावन का महीना आ गया है। छोटी तीज को हम सावनी तीज भी कर रहे हैं। सावन का महीना आ गया है, बारिश का दौर शुरू हो गया है, खेत खलियान हरे भरे हो गए हैं, त्योहारों का आगमन शुरू हो गया है। तीज त्यौहार बावड़ी है, आगमन शुरू हो गया है, आप तुरंत लौट आइए। एक डाक मतलब तार भेजते हैं, मैसेज उस तरह से पति को लौट आने की सलाह देती है। बड़ी तीज को इसको हम सावनी तीज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कजली तीज। बड़ी तीज का छोटी तीज का उत्सव जो है ये दोनों पार्वती से जुड़े हुए हैं। छोटी तीज का उत्सव जो है ये जयपुर का फेमस है, और बड़ी तीज का उत्सव कहाँ का फेमस है, बूंदी का फेमस है। बड़ी तीज जो है ये भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है। भाद्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को आएगी। बड़ी तीज को कजली तीज कहेंगे, जिस दिन सातू, बाजार में आपने देखा होगा सातू बेसन के मिलते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। सातू बनाते हैं, सिंजारा करते हैं, मिठाई खाटा चूरी वगैरह लेकर के, और लड़की के ससुराल बेचते हैं, लड़की के पीहर बेचते हैं। सिंजारा बड़ी तीज को कजली तीज कहते हैं। गुड़ला उत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है और 5 दिन तक पीपाड़ सिटी जोधपुर का फेमस है। चैत्र शुक्ल तृतीया को, द्वितीया को जब गणगौर उत्सव आया है तो उस समय गुड़ला उत्सव समाप्त कर दिया जाता है। तो ये तो हमारे राजस्थान के त्यौहार हो गए। अब हम लिखें प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। जैसे पहला अपन ने महिला कौन सा लिया, चैत्र। पहला महीना कौन सा लिया है, चैत्र। कब आ रहा है, मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास। शुरू के 15 दिन कौन से आएंगे, कृष्ण पक्ष। उसके बाद में क्या आ जाएगी, अमावस्या आ जाएगी, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, शुक्ल पक्ष। उसके बाद में क्या आ जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी। पहले अपन देखें कृष्ण पक्ष। चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकमी क्या चीज है, शक संवत का शुरुआत। पहला पॉइंट आ गया, शक संवत की शुरुआत। शक संवत शुरू हुआ था। और चैत्र कृष्ण एकमी को और कौन सा त्योहार है, शक संवत की शुरुआत हो गई। चैत्र कृष्ण एकमी धुलंडी, मैंने कहा था ना रंग जो लगाते हैं वो होली फागुन नहीं होता, वो चैत्र होता है, धुलंडी। धुलंडी और चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकमी से पंचमी तक फूल डोल उत्सव। कहां पर, शाहपुरा भीलवाड़ा। फूल डोल उत्सव रामस्नेही संप्रदाय का फेमस उत्सव। चैत्र कृष्ण एकमी बादशाह मेला, ब्यावर का बहुत फेमस मेला है, बहुत फेमस उत्सव है। अकबर और बीरबल की सवारी निकालते हैं होली के, मतलब होली के अगले दिन, धुलंडी के दिन बादशाह की सवारी निकलती है। अकबर बीरबल के जोक्स चलते हैं और एक तरह से होली मजाकें करते हुए चलते हैं। बादशाह मेला फेमस है ब्यावर का, वो भी आता है। चैत्र कृष्ण पंचमी तक आ गया। अष्टमी, 2 उत्सव आ गए। एक अपने पास में आ गया शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी जिस दिन जो है वो बासी खाना खाएंगे, एक दिन पहले बना करके उस दिन शीतला माता के मंदिर जाएंगे, गधे की पूजा करेंगे, मटका फोड़ेंगे। चेचक की देवी है शीतला माता, अपन ने पढ़ा है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है वो अभी अपन ने पढ़ा, ये भी शुरू हो जाएगा, गुड़ला उत्सव की शुरुआत हो जाएगी।
उसके बाद में चैत्र अमावस्या आ जाएगा, चैत्र अमावस्या, चैत्र शुक्ल एकमी, विक्रम संवत का नया वर्ष, विक्रम संवत का नया वर्ष आ जाता है। और चैत्र शुक्ल एकमी से नवमी तक क्या जाता है, ग्रीष्म नवरात्रा, विक्रम संवत का नया साल, ग्रीष्म नवरात्रा, चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी, राम जी का जन्म, रामनवमी, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा, चैत्र शुक्ल तेरस, चैत्र शुक्ल तेरस, महावीर जयंती, जैनियों का बड़ा त्योहार, जैन धर्म का बड़ा त्योहार महावीर जयंती, महावीर स्वामी का जन्म, चैत्र शुक्ल तेरस, पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म। ये चैत्र में भरने वाले मुख्य त्योहार हैं। इसमें 9 दिन का नवरात्र आ रहा है, चैत्र नवरात्र जिसको अपन ग्रीष्म नवरात्र कहते हैं, रामनवमी आ रहा है। ये सारे के सारे जो अच्छे त्योहार है वो सब किस में आ रहे हैं, शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं। चैत्र के बाद में हमारे पास में आता है वैशाख, कोई त्योहार नहीं है, वैशाख में कोई त्योहार नहीं है। कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, तृतीया, कौन सा आएगा, आखा तीज, शुक्ल पक्ष आती बड़ा त्योहार आखा तीज। ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य बिना किसी संकोच के कर सकता है। किसी भी तरह से पंडित से सलाह लेने की, मुहूर्त निकालने की, कोई करना किसी तरह से कोई आवश्यकता नहीं है। अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, सीधा पूर्णिमा पर आ जाते हैं, वैशाख शुक्ल सीधा ही पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा। गौतम बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, वैशाख पूर्णिमा। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग भी वैशाख पूर्णिमा को किया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। बौद्ध धर्म का एक ही दिन है, बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक ही दिन है। ज्येष्ठ, कृष्ण पक्ष में ज्येष्ठ के अंदर भी कोई विशेष त्योहार नहीं है। ज्येष्ठ की अमावस्या आ गई। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, बहुत बड़ा दिन है। बिना किसी के संकोच के कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य कर सकता है। किसी तरह से कोई वाहन परचेज करना है, मकान परचेज करना है, किसी भी तरह का शुभ कार्य निर्जला एकादशी को कर सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, पिंपल पूर्णिमा, पिंपल पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और कोई त्योहार नहीं। आषाढ़, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है। अमावस्या आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया। आषाढ़ शुक्ल 11, देव शयनी एकादशी। 4 महीनों के लिए महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं। शादी विवाह विशेषकर देव शयनी एकादशी चलेगी तो फिर 4 महीने तक शादी नहीं होती।
देवसैनी एकादशी। और आषाढ़ पूर्णिमा किस में आ जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण दिन है निर्जला एकादशी, सॉरी देवशयनी एकादशी। आषाढ़ के बाद में सावन आ जाता है। सावन आ जाता है। सावन की पूर्णिमा भी गई है, रक्षाबंधन। सावन में एक दो त्योहार कौन से लिखा रखे हैं? नाग पंचमी, कृष्ण एक शुक्ल है। नाग पंचमी, नाग पंचमी सांप को दूध पिलाते हैं, है? नेवला नवमी, नेवला नवमी। वैसे ही आपको बता देता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन, सांप कभी दूध नहीं पीता है। ये है पिलाते, सांप को भूखा रखा जाता है 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, जैसी वो आती है सांप को भूखा रखते हैं। अब सांप का तो सांप के अंदर जैसे दूध के पाचन के लिए जो है वो कैसिन एंजाइम चाहिए, जो कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदले, रेनिन एंजाइम कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदले, वो सांप में होता ही नहीं है। सांप को अगर दूध मुंह खोल करके किसी ने ड्रॉप से पिला दिया तो वो सांप का आमाशय फट सकता है, वो मृत्यु हो सकती है उसकी। उसके लिए तो भोजन है ही नहीं दूध। सांप का तो भोजन वही चूहा, ये जो है कीड़े मकोड़े, मेंढक, ये है। तो अब क्या करता है वो 3-4 दिन तक भूखा रखता है। भूखे रखने सांप को क्या कहते हैं, तेजी से, तो जैसे ही वो खोलेगा सांप तेजी से आएगा और भोजन के लिए झपटा मारेगा, तो वो क्या करेगा, कटोरी आगे कर देगा, तो वो झपटा मार करके मुंह डालेगा, फिर कहेगा भोजन तो है ही नहीं है, वापिस झटके से निकाल ले। पीता ही नहीं है वो, बस वो फॉर्मेट वो रखी दिया उसने, वो मुंह डालेगा क्योंकि भूखा है, तो भोजन के लिए मुंह डाल रहा है, तो वापस बाहर निकालेगा, पिएगा नहीं। सांप का तो भोजन ही नहीं है। अपना भोजन कोई घास है क्या? किसी को आप जबरदस्ती घास की रोटी दे दीजिए तो क्या होगा, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेलुलोज अपने यहाँ पाचन ही नहीं होता है। तो किसी के यहाँ सांप का डाइजेस्ट, सांप के अंदर एंजाइम ही नहीं है जो दूध को पचा सके। वो तो उसके पेट में जाकर जमा होगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और सांप के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। सांप को यूं कर रहा है ना, वो सांप हिल रहा है तो उसको देख करके डरते हुए हिल रहा है कि ये लकड़ी मेरी तरफ आ रही, तो उस तरफ हो जाता है कि ये मेरे पर अटैक नहीं कर दे। उसके कान तो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर तो है ही नहीं। सांप को तो जमीन का कंपन सुनाई देता है, वाइब्रेशन सुनाई देता है। वायु के अंदर क्या चल रहा है वो सांप को कुछ सुनाई नहीं देता। तो सपेरा जो होता है, जैसे सांप को निकालना है तो उसको कहते थप्पी नहीं देनी है, सिर्फ बीन बजा करके तू निकाल, वो नहीं निकाल, वो जाके थपथपाएगा, वाइब्रेशन जाएगी अंदर, उस वाइब्रेशन को देख के बाहर आएगा और बाहर आते ही वो बीन बजाने लग जाएगा। सो ऐसे करेगा कि जैसे बीन बजाने से सांप बिल से आ गया। सांप के ऊपर वो असर ही नहीं होता। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर दोनों कर्ण सांप के नहीं होते, केवल इंटरनल ईयर होता है। तो जमीन का कंपन वो सुन सकता है, जमीन का कंपन। अब सांप के क्या है, पलके चलती नहीं है, स्थिर होती है, तो लोग कहते हैं सांप फोटो खींच लेता है। किसी ने, मैं होता है ना कि सांप को मार दिया, जोड़ा है तो वो मार दिया तो दूसरे ने फोटो खींच लिया, वो भी छोड़ता नहीं है, ऐसा भी कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे अपना मेन त्योहार का महीना भाद्र। 50% त्योहार यही आ जाता है, भाद्र महीना 50% त्योहार यहां आ गए। भाद्र, पहला अपन ले रहे हैं कृष्ण पक्ष, पहला अपन ले रहे हैं कृष्ण पक्ष। भाद्र कृष्ण दूज, भाद्र कृष्ण दूज को एक महिलाओं से जुड़ा हुआ थोड़ा कम लोकप्रिय त्योहार है। हालांकि धम्बोली महिला जो है अपने पीहर जाती है, वहां से वो मिठाई वगैरह देते हैं उसको, एक थोड़ा कम पॉपुलर त्योहार है धम्बोली। भाद्र कृष्ण तीज, अभी अपने पढ़ा बड़ी तीज, भाद्र कृष्ण तीज बड़ी तीज।
भाद्र कृष्ण छठ, ऊब छठ, ऊब छठ, चंद्रमा सूर्य के छिपने के बाद में चंद्रमा के उगने तक का जो समय है, उस दौरान महिलाएं लड़कियां जो है वो बैठती नहीं है, बैठती नहीं है। ऊब छठ, सूर्य के छिपने और चंद्रमा के निकलने का मध्य का समय, बस चंद्रमा देख करके वो बैठ जाती है। बादल वगैरह आ जाए तो वो बादल पर आ जाए तो आ जाए, वो तो अब उसका तो क्या कह सकते हैं। भाद्र कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण नवमी, हर 5 छठा त्योहार आ गया। गोगा नवमी, गोगा जी का जन्म, भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। भाद्र कृष्ण बारस, बारस, गाय का दूध नहीं पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। गाय का दूध बछड़े के लिए। चाकू का इस्तेमाल नहीं करते घर के। आज ऐसी सब्जी नहीं बनाएंगे जो कि जिसको कि चाकू से काटना पड़े, चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भाद्र अमावस्या, भाद्र अमा क्या चीज है? नहीं तो फिर है नहीं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने, तवे पर रोटी नहीं। चाकू का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ऐसी सब्जी जिसको कि चाकू से काटना पड़े वो इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अपन कह सकते हैं, मतलब जो अपने ना ड्राई जो सब्जियां, जैसे दाल है और ये जो आवेजी है, मोगर है, ये बता सकते हैं। चाकू से काटने वाली सब्जी इसने नहीं मिली। भाद्र शुक्ल दूज, भाद्र शुक्ल दूज, रामदेव जयंती, रामदेव जी का मेला शुरू हो जाता है, रामदेव जयंती, भाद्र शुक्ल दूज। भाद्र शुक्ल चौथ, चतरा चौथ, इसको चतरा चौथ कहते हैं, चतरा चौथ। चतरा चौथ के दिन जो है लोग, गणेश चौथ बोलते हैं इसको, इस दिन जो है मिट्टी की गणेश की मूर्ति जो है वो बाजार से खरीद के लाते हैं। 10 दिन तक इनकी पूजा करेंगे, मूर्ति 10 दिन तक पूजा करेंगे। गणेश की मूर्ति जो है वो बाजार से मिट्टी की खरीद के लाएंगे। भाद्र शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी, कुछ लोग राखी भी बांधते हैं, कुछ लोग तर्पण करते हैं। ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। तर्पण का यह है कि आप जो पूर्वज है ना, जैसे अभी श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध में क्या है, श्राद्ध में हम मानते हैं कि पूर्वज जो कहीं पर भी है वो धरती पर आएंगे, और तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उसके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए जो है वो ला करके किसी अपने रिश्तेदार के घर भेज देते हैं, उनके नाम से किसी मंदिर में चढ़ा देते हैं। गाय को रोटी दे देते हैं, कुत्ते को रोटी दे देते हैं। कौवा होना चाहिए, लेकिन कौवा आजकल खत्म हो गया। वैसे तो मैं कौवे को खिलाते हैं, लेकिन कौवा आजकल दिखता नहीं है। भाद्र शुक्ल अष्टमी, कौन सा आएगा? राधा अष्टमी। भाद्र शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। भाद्र आ गया, इसका मतलब 50% त्योहार याद हो गए। राधा अष्टमी। भाद्र शुक्ल दशमी, राजस्थान के 4 बड़े मेले भर रहे हैं। तेजाजी है, रामदेवरा मेला है, खेजड़ली मेला है, बाण माता मेला है। 4 बड़े मेले, हर ब्लॉक के अपने अपने अलग अलग 4 बड़े मेले जो है वो भाद्र शुक्ल दशमी को भरे। भाद्र शुक्ल एकादशी, जल जूलनी एकादशी, वो अपन ने पढ़ा था। बेवाण लकड़ी का जो है वो चित्रकला, मैंने आपको बताया था, सिंहासन चित्रकारी किया हुआ। बेवाण निकालते हैं। 12 का फेमस है जल जूलनी एकादशी उत्सव। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, ये जो गणेश जी इस दिन खरीदे हैं, 10 दिन तक गणेश जी का पूजन करेंगे, और इस दिन जो है गणेश जी का क्या करेंगे? विसर्जन करेंगे। बीकानेर में चूंकि कोई नदी नहीं है, तो लोग, कोई शिवबाड़ी तालाब में चला जाता है, कोई सागर के तालाब में, कोई इधर सिटी में, वो जो है ना सिटी में है ना वो अरसोला, वहाँ उधर चले जाते हैं। और इस तरह से जो है ये मैन भाद्र के अंदर काफ़ी कुछ है। चलिए लिखिए था।
पहला लिखिए गणगौर, गणगौर, गणगौर। हाँ, उसके बाद में फिर जो अपन चैत्र से स्टार्ट कर देंगे। गणगौर शिव व पार्वती के प्रेम से संबंधित त्योहार है। शिव और पार्वती से प्रेम से संबंधित त्योहार है। यह होली के अगले दिन शुरू हो जाता है। होली के अगले दिन ब्रैकेट में कर दीजिए चैत्र शुक्ल एकमी, चैत्र शुक्ल एकमी, होली के अगले दिन शुरू हो जाता है। होली के अगले दिन शुरू हो जाता है चैत्र कृष्ण एकमी, सॉरी चैत्र कृष्ण शुक्ल नहीं, सॉरी चैत्र कृष्ण एकमी, चैत्र कृष्ण एकमी, चैत्र कृष्ण एकमी है, ध्यान रखना है। होली के अगले दिन शुरू हो जाता है। गणगौर मेला होली के 16वें दिन भरता है। होली के पश्चात 16वें दिन गणगौर मेला होली के पश्चात 16वें दिन भरता है। होली के पश्चात 16वें दिन भरता है। इस दौरान लड़कियां जवारे व कंडों की पूजा करती है। कंडे मतलब मिट्टी के, वो गोबर के बने। जवारे व कंडे की पूजा करती है। कंडे की पूजा करती है। कुंवारी लड़कियां योग्य पति के लिए व शादीशुदा महिलाएं, कुंवारी लड़कियां योग्य पति के लिए, शादीशुदा महिलाएं सुखी जीवन की कामना करती हैं। कुंवारी लड़कियां योग्य पति के लिए, शादीशुदा महिलाएं सुखी जीवन, जीवन सुखपूर्वक रहे, प्रेम पूर्वक रहे, सुखी जीवन की कामना करती है। हाँ, सुखी जीवन, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहे। मैरिड लाइफ में तनाव आजकल बहुत कॉमन चीज है, वो तनाव नहीं है। मैरिड लाइफ में तनाव जो है वो नहीं है। सर्वाधिक गीत गणगौर के उत्सव पर गाए जाते हैं। सर्वाधिक गीत गणगौर के उत्सव पर गाए जाते हैं। सर्वाधिक गीत गणगौर के उत्सव पर गाए जाते हैं। जोधपुर व बूंदी में गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता है। कारण अपने को पता है, लिखा है आगे। जोधपुर और बूंदी में गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता है। गणगौर उत्सव नहीं मनाया जाता है। अब आगे लिखिए गुलाबी गणगौर। हाँ, गणगौर के प्रकार, गणगौर के प्रकार। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को, नहीं गुलाबी गणगौर शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में नहीं। वो कृष्ण पक्ष में तो वो है क्या, फूल डोल उत्सव है। ये तो शुक्ल पक्ष में आएगी गुलाबी गणगौर, नाथ द्वारा। चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर पर आयोजित होती है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर पर मनाते हैं। गोरिया गणगौर दूसरा, गोरिया गणगौर, गोरिया गणगौर पाली का चर्चित है, आदिवासियों का गणगौर कहलाता है। पाली आदिवासियों का गणगौर कहलाता है।
गोर या गणगौर पाली आदिवासियों का गणगौर कहलाता है। डिंगा गणगौर, हाँ डिंगा, डिंगा गणगौर। तो इसमें लिखिए, डिंगा शिव की उपपत्नी थी, शिव की उपपत्नी थी, उपपत्नी थी। यह उत्सव उदयपुर में अमर सिंह ने शुरू किया था। उत्सव उदयपुर में अमर सिंह फर्स्ट, राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट ने शुरू किया था। डिंगा गणगौर बैंतमार उत्सव। नेक्स्ट, डिंगा गणगौर बैंतमार उत्सव। बैंत बैंत कोड़ा, डिंगा गणगौर बैंतमार उत्सव, बैंतमार उत्सव। जोधपुर, जोधपुर। यह मेला बैसाख कृष्ण तृतीया को बढ़ता है, अगले 15 दिन बाद। यह मेला बैसाख कृष्ण तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। जो गणगौर का जो मेन मेला है उसके 15 दिन बाद वैशाख कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। मेले में कुंवारे लड़कों के प्रवेश करने पर बैंत से मारते हैं। कुंवारे लड़के के प्रवेश करने पर बैंत मारते हैं, जिससे कुंवारे लड़के के प्रवेश करने पर बैंत मारते हैं, जिससे लड़के की शादी हो जाती है, लड़के की शादी हो जाती है। बिना ईसर गणगौर, बिना ईसर गणगौर, ईसर बीकानेर है वो। बिना ईसर का गणगौर, हाँ नहीं बीकानेर नहीं, जैसलमेर। बिना ईसर गणगौर जैसलमेर। तो इसमें लिखिए, जैसलमेर के गढ़ीसर तालाब पर, जैसलमेर के गढ़ीसर तालाब पर गणगौर उत्सव के दौरान, जैसलमेर के गढ़ीसर तालाब पर गणगौर उत्सव के दौरान, गढ़ीसर तालाब पर गणगौर उत्सव के दौरान बीकानेर की सेना ने आक्रमण कर ईसर की मूर्ति छीन ली थी। बीकानेर की सेना ने आक्रमण कर ईसर की मूर्ति छीन ली थी। ईसर की मूर्ति छीन ली। अब आ जाता है तीज, दूसरा त्योहार तीज। तीज पहला आ जाइए, छोटी तीज। छोटी तीज, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। हाँ, इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज भी कहते हैं। इससे त्योहारों का आगमन शुरू होता है, त्योहार आते हैं, इससे त्योहारों का आगमन शुरू होता है। त्योहारों का आगमन शुरू होता है। जैसे वो दोहा लिख लीजिए, कई बार पूछा जाता है एक दो बार। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर।
जैसे करके। तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगो, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगो। तीज तो त्योहारों की बावड़ी है, यानी तीज से तो त्योहार शुरू हो रहे हैं और गणगौर के बाद में त्योहार खत्म हो जाते हैं। गणगौर उत्सव का उसके बाद में 3-4 महीने तक त्योहार है। तो बल वही जगह इसको ब्लैंक कर दे, तीज त्योहार क्या शब्द आएगा यहाँ पे? हाँ हाँ, आगे आ जाइए। कहाँ से? छोटी तीज। जयपुर में छोटी तीज की सवारी, जयपुर इसी में कंटिन्यू, जयपुर में छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है। छोटी तीज की सवारी या छोटी तीज का त्योहार कहाँ का फेमस है? जयपुर। छोटी तीज पर सवारी निकलती है। हाँ है? तीज माता की सवारी, हाँ बस वो तीज माता पार्वती है तीज का मतलब। दूसरा जे बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, तीनों एक ही नाम है। कजली तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया बूंदी में भव्य रूप से मनाया जाता है। बूंदी में धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन आक के पत्तों पर खाना खाते हैं, बर्तन इस्तेमाल नहीं करते। आक का पत्ता आता है ना, आकड़ा, आकड़े का पत्ता बड़ा सा होता है, आकड़ा का पत्ता, आक के पत्ते पर भोजन करते हैं। लड़की के ससुराल में सिंजारा बेचते हैं, मिठाई वगैरह बोलते हैं उसको सिंजारा। लड़की के ससुराल में सिंजारा बेचते हैं। सिंजारा मतलब है, हाँ सिंजारा बेचते हैं। सिंजार मिठाई वगैरह जो सातू मिठाई ये सब। तीसरा गुड़ला उत्सव, हाँ तीसरा गुड़ला उत्सव। तीसरे बंद दो हो गए ना, गणगौर और तीज। तीसरे नंबर पर गुड़ला उत्सव, गुड़ला उत्सव, गुड़ला उत्सव। यह चैत्र कृष्ण अष्टमी को शुरू होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शुरू होता है और चैत्र शुक्ल द्वितीया को समाप्त होता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को समाप्त होता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया दूज, चैत्र शुक्ल दूज को समाप्त होता है। ब्रैकेट में शीतला अष्टमी से गणगौर तक, शीतला अष्टमी से गणगौर तक कौन सा उत्सव होता है? गुड़ला उत्सव। शीतला अष्टमी से गणगौर तक। अब आ जाइए महीनों से त्योहार। पहला आ जाइए पिंपाड़ सिटी जोधपुर, मारवाड़ का फेमस है। इसका सेंटर पॉइंट जो है गुड़ला उत्सव का पिंपाड़ सिटी जोधपुर है। मुख्य केंद्र बिंदु जो है वैसे मारवाड़ का है, जोधपुर के आसपास का केंद्र बिंदु पिंपाड़ सिटी है। केंद्र बिंदु इसका जो है वो पिंपाड़ सिटी जोधपुर है। अब आ जाइए महीनों के त्योहार। पहला आता है चैत्र महीना। केंद्र बिंदु पिंपाड़ सिटी, पिंपाड़ सिटी जोधपुर, सामान्यतः मारवाड़ क्षेत्र,
केंद्र बिंदु पिंपाड़ सिटी जोधपुर। अब आ जाइए त्योहार विशेष तिथि क्रम से, पहला जाइए चैत्र, हाँ महीनों के हिसाब से चैत्र महीना, चैत्र के त्योहार, चैत्र महीने के त्योहार। पहला दिन चैत्र कृष्ण एकमी, चैत्र कृष्ण एकमी, पहला चैत्र कृष्ण एकमी, शक संवत का नववर्ष, शक संवत, शक संवत का नववर्ष, नववर्ष, हाँ शक संवत का नाम, शक संवत अपने राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्र संविधान के अनुसार नया साल, संविधान का नया साल, हाँ वित्तीय वर्तमान, शक संवत का नया वर्ष। दूसरा पॉइंट लिखिए, चैत्र कृष्ण एकमी से पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकमी से पंचमी तक फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा, फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा। चैत्र कृष्ण एकमी, चैत्र कृष्ण एकमी दुलंडी त्योहार, दुलंडी, दुलंडी, हाँ तो एक दुलंडी जो रंग डालते हैं ना एक दूसरे पर, चैत्र कृष्ण एकमी दुलंडी। अगला चैत्र कृष्ण एकमी, चैत्र कृष्ण एकमी ब्यावर का बादशाह मेला उत्सव, ब्यावर का बादशाह मेला उत्सव बहुत फेमस है, ब्यावर बादशाह मेला उत्सव। आगे जाइए, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी, नहीं वो तो एकमी तो अलग हो गया ना। उसके बाद में अगला पॉइंट्स में लिखते जाइए, एकमी आ गया, फिर एकमी, एकमी को फिर आ गया, फिर एकमी को फिर आ गया, फिर एकमी से पंचमी तक आ गया, ऐसे पॉइंट्स लिखते जाइए। चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी का त्योहार आता है इसमें, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी का त्योहार आता है, शीतला अष्टमी का त्योहार आएगा। चैत्र शीतलाष्टमी, चैत्र शुक्ल एकमी, अब आ जाइए शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल एकमी, चैत्र शुक्ल एकमी विक्रम संवत का नया वर्ष, विक्रम संवत का नया वर्ष। चैत्र शुक्ल एकमी से नवमी, चैत्र शुक्ल एकमी से नवमी ग्रीष्म नवरात्रा, ग्रीष्म नवरात्रा, चैत्र शुक्ल एकमी से नवमी ग्रीष्म नवरात्रा। हाँ वो सर्दियों वाला तो अब आने वाला है, गर्मियों वाला ही ग्रीष्म नवरात्रा। अगला चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी, रामनवमी। चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी गुलाबी गणगौर उत्सव,
गुलाबी गणगौर उत्सव, चैत्र शुक्ल तेरस, चैत्र शुक्ल तेरस, चैत्र शुक्ल तेरस, महावीर जयंती, महावीर जयंती जैनियों का त्योहार है, महावीर जयंती, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती। अब आ जाइए वैशाख, चैत्र के त्योहार बताऊंगा। वैशाख, वैशाख, अगला सेकंड वैशाख, पहला आ जाइए कृष्ण पक्ष, वैशाख में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, वैशाख। अब आ जाइए शुक्ल, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज, आखा तीज बाल विवाह के लिए चर्चित है, बाल विवाह के लिए चर्चित है। आखा तीज पर सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का जन्म मृत्यु सब इसी दिन है। अब आ जाइए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ अमावस्या, पहले कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ अमावस्या, बड़ अमावस्या, बड़ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, बड़ अमावस्या। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। बड़ अमावस्या बरगद का पेड़ पूजते हैं, बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। शहरिया आदिवासियों का सीताबाड़ी मेला बढ़ता है, इसी में सेकंड, शहरिया आदिवासियों का सीताबाड़ी मेला बढ़ता है, शहरिया आदिवासियों का सीताबाड़ी मेला बढ़ता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी क्या आएगी? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, हाँ, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, पिंपल पूर्णिमा, पिंपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। अमावस्या में तो थी बड़ अमावस्या, यहाँ है पिंपल पूर्णिमा, एक पिंपल पूर्णिमा। लास्ट में लिख लीजिए एक लाइन और, आषाढ़ के त्योहार, अगला आषाढ़ महीना, आषाढ़, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी,
देवसैनी एकादशी, देवसैन, देव विश्राम करेंगे, देव विश्राम, देवसैनी एकादशी, हाँ, देवसैनी एकादशी। आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। कल इसमें फिर आगे और लेंगे।